Hello everyone. Now we'll look the PYQ number 5. A short circuit test on a single phase 4 kVA 200 by 400 volt 50 Hz transformer gave following result. HV side 15 volt 10 ampere 80 watt. The percentage regulation on full load unity power factor is option A 1, option B 2, option C -2, option D is 4. Right? So first we'll understand the question. क्या बोल रहा है यहाँ पास? ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर. तो एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया है सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में, और वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है? एक 4 kVA का ट्रांसफार्मर है और उसकी वोल्टेज रेटिंग क्या दी हुई है? 200 बाय 400 वोल्ट. मतलब ये क्या है? एक हम बोल सकते हैं ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. कैसा ट्रांसफार्मर है? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. 50 हर्ट्ज सप्लाई फ्रीक्वेंसी है और बोल रहा है कि वहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया गया है HV साइड पर. As we know, the short circuit test is conducted on the high voltage side on the transformer, and as in this case the high voltage side is secondary of the transformer, so we can say that the short circuit test will perform on the 4 voltage side of the transformer, right? So we have given the HV side is 15 volt 10 एम्पियर एंड 80 वाट. अब देखिए ये क्या दिया हुआ है? 15 वोल्ट क्या है? हमारा शॉर्ट सर्किट वोल्टेज है. 10 एम्पियर क्या है? ये शॉर्ट सर्किट करंट है. और 80 वाट ये जो दिया हुआ है, ये 80 वाट क्या है? जब भी ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म ऑन द ट्रांसफार्मर टू फाइंड द फुल अमाउंट ऑफ द कॉपर लॉस ऑकरिंग ऑन टू द ट्रांसफार्मर. तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये जो 80 वाट दिया है, बेसिकली ये 80 वाट क्या है? यदि हम बात करें तो ये 80 वाट जो है ये फुल अमाउंट हम बोल सकते हैं फुल लोड क्या है? ये कॉपर लॉस है. ये कॉपर लॉस है फुल अमाउंट का. ठीक है, आगे बोल रहा है द परसेंटेज रेगुलेशन ऑन फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर के बारे में बोल रहा है. ठीक है, तो अब देखिए यदि हम बात करें द परसेंटेज, यदि हम बात करें परसेंटेज रेगुलेशन ऑन फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर. क्या बोल रहा है? फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर. सो परसेंटेज रेगुलेशन जो होगा यूनिटी पावर फैक्टर पर is nothing but the percentage resistance of the transformer. Percentage resistance of the transformer, right? यूनिटी पावर के फैक्टर के केस में जो परसेंटेज रेगुलेशन होगा दैट विल बी द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर. एंड परसेंटेज वी कैन से the percentage resistance of the transformer we can define as the full load amount of the copper loss. We can say the copper loss at full load, and is divided by its kVA rating, is divided by its kVA rating. So we can define the percentage resistance, right? So we can define the percentage resistance as the full load copper loss upon the kVA rating here. Okay, so also this will be multiplied with the 100. So if we need to find this amount in this transformer, so basically हम बोल रहे हैं कि यदि हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा? दिस विल बी द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, एंड दिस परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट द परसेंटेज रेगुलेशन ऑन फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर, राइट? तो अब यदि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो फुल लोड कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 80 वाट. तो विल पुट द 80 वाट. केवीए रेटिंग कितना डिफाइन किया है? ये डिफाइन किया है. केवीए रेटिंग कितना दिया है? 4 kVA बोल रहा है. ओके, so we can put this 4000 kVA means how much? This become 4000 into this become watt of 100. So this become watt of 100. Clear? ठीक. तो अब यदि हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे
तो ये कितना आ जाएगा? Now this will be how much? So this is coming to the 2. This is coming to the 2. So the answer for this particular problem will be the option B. Option B is the answer for this particular problem. Thank you.